कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो हजारों साल पुरानी चेतावनियां होती हैं। आज हम दो ऐसी ही अलौकिक घटनाओं की तह तक जाएंगे जहां लोक कथाओं का डर एक भयानक हकीकत बन गया। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले डर की दो अलग अलग कहानियों को जानेंगे, फिर एक एक करके कश्मीर की धोखेबाज आत्मा और सीलमपुर की उस खौफनाक दुल्हन के मामले को समझेंगे। इसके बाद हम इन दोनों की तुलना करेंगे, देखेंगे कि इनसे बचने के क्या तरीके थे और आखिर में इन कहानियों से हमें क्या चेतावनी मिलती है। देखिए, इन दोनों ही कहानियों की शुरुआत एक बहुत ही मामूली से फैसले से होती है। एक ग्रुप का दूर दराज बर्फीली जगह पर घूमने जाना और एक आदमी का अंधेरे जंगल से शॉर्टकट लेना। ये दोनों ही रास्ते उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। तो हमारी पहली कहानी हमें कश्मीर की खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक वादियों में ले जाती है। कुछ दोस्त नए साल का जश्न मनाने वहां इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि बर्फ की चादर के नीचे कौन सी पुरानी बला उनका इंतजार कर रही है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बला है क्या। ये है छलावा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धोखे का मास्टर है। ये कोई भी रूप ले सकता है और अपने शिकार को ऐसे भरमाता है कि वो सीधे मौत के मुंह में चला जाता है। यहाँ देखिए कि कैसे कुछ ही घंटों में एक जश्न की रात मातम में बदल जाती है। सब कुछ शुरू होता है 4 दोस्तों की एक मजेदार ट्रिप से। उनमें से एक, ध्रुव, छलावे के बारे में चेतावनी भी देता है, लेकिन कौन सुनता है। और फिर नितिन एक खूबसूरत लड़की के जाल में फंस जाता है और वो लड़की असल में छलावा होती है। वो नितिन पर कब्जा कर लेती है। बहुत मुश्किल से नागा साधु की मदद से उसे बचाया तो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वर्षा छलावे का शिकार बन जाती है। और ये वो पल था, कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, जब नितिन को खौफनाक एहसास होता है कि वो किसके चंगुल में है। छलावे के ये शब्द, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूं, ये आज भी कानों में गूंजते हैं। चलिए अब कश्मीर से निकलकर दिल्ली के सीलमपुर की तरफ चलते हैं। ये कहानी दिखाती है कि खतरा सिर्फ सुनसान वादियों में ही नहीं होता। कभी कभी वो हमारे घर के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है और एक महफूज घर को आतंक के अड्डे में बदल सकता है। इस कहानी में हमारा सामना एक अलग ही तरह की शैतानी ताकत से होता है, पिशाचिनी। ये सिर्फ धोखा नहीं देती, ये एक खूंखार शिकारी है जिसे इंसानी मांस और खून की भूख होती है। और जरा इस पिशाचिनी के काम करने का तरीका देखे, कितना सधा हुआ है। पहले विवेक को जंगल में एक रोती हुई लाचार लड़की मिलती है। वो उसे तरस खाकर घर ले आता है। फिर वो लड़की उसे अपने वश में कर लेती है, उससे शादी करती है और आखिर में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यानी विवेक की मां को ही मार डालती है। पूरी तरह से घर पर कब्जा। और अगर किसी को कोई शक था भी कि वो इंसान नहीं है, तो वो इस एक बात से दूर हो गया। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही वो पिशाचिनी नेहा गर्भवती हो जाती है। ये नामुमकिन था और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि घर में कोई शैतानी ताकत है। तो अब जब हम दोनों कहानियों को जान चुके हैं, तो चलिए इन दोनों शैतानी ताकतों को आमने सामने रखकर देखते हैं, समझते हैं कि ये एक दूसरे से कितनी अलग हैं और इनके डराने के तरीके कितने जुदा हैं। यहाँ इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। छलावा एक धोखेबाज है। उसका मकसद है आत्मा को फंसाना, दिमाग पर कब्जा करना। वो दिमागी खेल खेलता है और वो अपनी एक खास जगह मतलब कश्मीर की पहाड़ियों में ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ है पिशाचिनी। वो एक शिकारी है। उसकी सीधी सीधी भूख है इंसानी मांस और खून। वो बहलाती फुसलाती है और जरूरत पड़ने पर जान लेने से भी नहीं हिचकती। और वो कहीं भी घुसपैठ कर सकती है, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि ऐसी ताकतों से इंसान कैसे लड़े, कैसे बचे, क्योंकि खतरे का तरीका ही तय करता है कि उससे बचने का तरीका क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मामलों में बचाव किसी बंदूक या मॉडर्न हथियार से नहीं होता। बचाव होता है आग से, रुद्राक्ष से, प्रार्थना और विश्वास से और पवित्र भभूति से। और दूसरी कहानी में पूरा गांव मिलकर आग की मशालों से उस पिशाचिनी और उसके घर को खत्म करता है। मतलब इन अलौकिक खतरों के खिलाफ आस्था और एकता ही सबसे बड़े हथियार साबित हुए। और ये चार्ट ये दोनों कहानियों के अंजाम को साफ साफ दिखाता है। कश्मीर में जहां बाहरी मदद यानी नागा साधुओं की मदद मिल गई, वहां 3 लोग बच गए
और एक की जान गई। लेकिन सीलमपुर में, जहां खतरा घर के अंदर ही था, वहां सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बच पाया और 4 से ज्यादा लोग मारे गए। ये दिखाता है कि घर पर हुआ हमला कितना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। तो इन खौफनाक लोक कथाओं की इतनी गहराई में जाने के बाद आखिर हम अपने साथ कौन सा सबक लेकर जा सकते हैं? इन दोनों कहानियों का जो असली सार है वो एक सीधी सी चेतावनी है। बुराई सिर्फ सुनसान, वीरान जगहों पर ही नहीं मिलती, बल्कि उन अजनबियों में भी छुपी हो सकती है जिन्हें हम भरोसा करके अपने घर ले आते हैं। ये कहानियां हमें हमेशा चौकन्ना रहने की सलाह देती हैं, क्योंकि अंधेरा कहीं भी किसी भी शक्ल में छुपा हो सकता है। और अंत में एक सवाल जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कहानियां तो यहाँ खत्म हो गईं, लेकिन उस पिशाचिनी का बच्चा बच गया था। तो क्या बुराई कभी पूरी तरह से खत्म होती है, या वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती है और एक नई कहानी में एक नए शिकार का इंतजार करती है?